बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। क्या वाकई अब अपना घर लेना आसान हो गया है? क्या हुकूमत 1 करोड़ रुपए तक कर्ज दे रही है? और सबसे अहम सवाल, क्या आप इस स्कीम के लिए अहल हैं या नहीं? अगर आप किराए के झंझट से तंग हैं और अपना घर बनाने का ख्वाब रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम की, जिसके तहत आपको ना सिर्फ आसान कर्ज मिल सकता है बल्कि 5% तक मार्कअप, हुकूमत की सब्सिडी और 20 साल तक आसान किस्तें भी मिल सकती हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि आपकी माहाना आमदनी कितनी होनी चाहिए, आपकी आमदनी के ऊपर किस्त कितनी बनेगी, आपकी आमदनी के हिसाब से आप कितने लाख रुपए का या करोड़ रुपए का घर ले सकते हैं। क्या वाकई ऑनलाइन अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगी? नाजरीन, ये वीडियो आप तमाम के लिए, ये इंफॉर्मेशन बहुत अहम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो दूसरे दोस्तों तक और रिश्तेदारों तक इसको शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको आगाह किया जा सके। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने कम आमदनी वाले लोगों के लिए अपना घर प्रोग्राम घर हो तो अपना के नाम से शुरू किया है। इसके तहत आप घर या फ्लैट खरीद सकते हैं, या अपनी जमीन के ऊपर घर तामीर कर सकते हैं, या प्लॉट खरीद के उसके ऊपर घर बना सकते हैं। अब कर्ज की कितनी हद है और प्रॉपर्टी का कितना साइज हो सकता है? नाज़रीन, पहले हुकूमत ने मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक कर्जा दिया जा रहा था। अब 35 लाख की लिमिट से बढ़ा के 1 करोड़ रुपए तक कर्जे की लिमिट कर दी गई है। आप चाहे 20 लाख लें, 50 लाख लें, 70 लाख या 1 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। अब पहले 10 साल तक हुकूमत आपको जो मार्कअप है वो सिर्फ 5% आपसे लेगी, और बाकी जो मार्कअप है हुकूमत सब्सिडी की शक्ल में खुद अदा करेगी। पहले 10 साल पूरे होने के बाद अगले 10 साल नॉर्मल जो बैंक का रेट चल रहा होगा उसके ऊपर आपको मार्कअप चार्ज किया जाएगा। यानी उस वक्त जो भी काइबर रेट होगा बैंक का प्लस 3%, उसके मुताबिक आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। और इस कर्जे की जो मैक्सिमम टाइम की लिमिट है, यानी सिर्फ जो मुद्दत है इसकी कर्ज की, वो 20 साल तक है। आप चाहे 5 साल के लिए ले लें, 10 साल में अदा कर दें, या 20 साल तक आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी का साइज कितना हो सकता है? अगर आप प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं या घर खरीदते हैं, तो मैक्सिमम 10 मरले का घर आप खरीद सकते हैं। अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो फ्लैट का जो साइज है वो ज्यादा से ज्यादा 1500 स्क्वायर फुट तक हो सकता है। मार्कअप और सब्सिडी, इसकी मैंने बात अभी आपसे की है कि पहले 10 साल तक मार्कअप आपसे 5% चार्ज किया जाएगा, बाकी हुकूमत सब्सिडी की शक्ल में आपको देगी। इसमें बैंक कौन कौन से शामिल होंगे? तमाम कमर्शियल बैंक्स, इस्लामिक बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन, तमाम इस कर्जे को देने के पाबंद हैं। अब इसमें जो बहुत अहम सहूलियात हैं वो ये हैं कि प्रोसेसिंग फीस कोई नहीं है इसकी, कोई आपको एडवांस में कोई अदायगी नहीं करनी, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवानी है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवाने के 30 दिन के अंदर उसकी मंजूरी दे दी जाएगी। शर्त यह है कि आपके सारे कागजात, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए, बैंक के मेयार के मुताबिक पूरे होने चाहिए, इन ऑर्डर होने चाहिए, और बैंक के जो भी क्राइटेरिया है आप उसको मीट करते हो। इसके बाद लोन टू वैल्यू रेशो, यानी जितनी मालियत का आप घर लेंगे उसकी कितनी वैल्यू तक आपको लोन मिल सकता है। लोन टू वैल्यू रेशियो जो है वो 90% की है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर लेते हैं तो बैंक आपको 90% कर्जा देगा, यानी 90 लाख रुपए तक आपको कर्ज मिलेगा, बाकी 10% 10 लाख रुपया आपको खुद से डालना होगा। सबसे अहम हिस्सा यह है कि आपकी कितनी आमदनी होगी और उसके ऊपर आपकी किस्त कितनी बनेगी, और आपको उस आमदनी के मुताबिक कर्ज कितना मिल सकता है।
बैंक का एक नॉर्मल जो जनरल उसूल चलता है वो ये होता है कि आपकी आमदनी उसका आमदनी का 30 से 35% तक आपकी कर्ज की किस्त बन सकती है। अब हम बात करते हैं कि आपकी कितनी आमदनी हो सकती है, उसके ऊपर कर्ज की रकम कितनी आपको मिलेगी और माहाना किस्त कितनी बनेगी आपकी। अगर आपकी माहाना आमदनी 50,000 रुपया है तो 25 लाख रुपए तक आपको कर्ज मिल सकता है और उसकी माहाना किस्त 16,500 रुपया बनेगी। 1 लाख आमदनी के साथ 50 लाख रुपए आपको कर्ज मिल सकता है, उसके ऊपर 33,000 रुपया माहाना किस्त बनेगी। 1.5 लाख तक 75 लाख कर्ज मिल सकता है और 49,500 माहाना किस्त बनेगी। इसी तरह मैक्सिमम स्लैब जो 1 करोड़ रुपया कर्जा है उसके लिए कम से कम आमदनी आपकी 2 लाख रुपया होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी 66,000 रुपया माहाना किस्त बनेगी। ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट हैं जो हमने कैलकुलेट की हैं 20 साल कर्जे की मुद्दत के लिए। अगर आपके कर्जे की मुद्दत 10 साल है, 5 साल के लिए आप ले रहे हैं, तो जितनी कर्जे की मुद्दत कम होती जाएगी उतनी ही माहाना किस्त आपकी बढ़ती जाएगी। ये बैंक जब आपके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरी करेगा, आपके साथ सारी चीजें तय कर ली जाएंगी, तो आपको ये बता दिया जाएगा। अब इसके अंदर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल लेता हूं। अगर आपकी माहाना 1 लाख रुपया आमदनी है तो आप 50 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं और 33,000 रुपया माहाना आपकी किस्त बनेगी। यहां पे एक चीज जो आप तमाम नोट फरमा लें, वो बहुत अहम है कि बैंक कर्जा देते हुए सिर्फ आपकी आमदनी नहीं देखता, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी देखता है। आपने ऑलरेडी कोई कर्जे तो नहीं लिए हुए, और अगर कोई कर्जा लिया हुआ है तो आप उसकी रेगुलर माहाना किस्त अदा करते हैं। अगर आपकी जॉब है या आपकी बिजनेस इनकम है तो आपकी आमदनी स्टेबल है। ये सारी चीजें बैंक नोट करेगा, एनालिसिस इनका करेगा, अपने क्राइटेरिया के ऊपर आपको देखेगा कि आप पूरे उतरते हैं, तो फिर आपको कर्जा सैंक्शन किया जाएगा। अब आपके कर्जा आपको मिलने की बुनियादी शराइत क्या है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आप पाकिस्तानी शहरी हो, आपके पास वैलिड शनाख्ती कार्ड हो, आपकी आमदनी का मुस्तकिल जरिया हो, आपके पास पहले से कोई घर या फ्लैट ना हो, बैंक की क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बैंक की तरफ से आप डिफॉल्टर ना हो। नाज़रीन, ये बुनियादी शराइत थी जिनके ऊपर अगर आप पूरा उतरते हैं तो इस जो स्कीम है गवर्नमेंट की, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप इन शराइत को पूरा करते हैं और आपके पास अपना घर नहीं है तो फौरी तौर पे आप इस स्कीम के लिए तैयारी शुरू कर दें, अपना प्लान बनाएं और अपने घर का जो आपने ख्वाब देखा हुआ है उसको पूरा करने के लिए आप ये स्कीम में अप्लाई कर दें। लेकिन एक बहुत अहम बात जो आप याद रखिएगा कि दरखास्त देने से पहले आप शराइत को बड़ी अच्छी तरीके से उनकी स्टडी कर लीजिएगा, अपनी अहलियत को चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसको लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।